नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। हर बार की तरह एक बार फिर हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में आए हैं। कभी हमने पश्चिम उपनगर का दौरा किया, कभी साउथ मुंबई का दौरा किया। तमाम इलाकों का हम लगातार जायजा ले रहे हैं कि मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, आम मुंबईकर उन तमाम चीज़ों को लेकर आखिर सोचते क्या है, उनके जहन में सवाल किस तरीके से चल रहे हैं, जिसका जवाब वो तलाशना चाहते हैं लेकिन जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज हम खड़े हैं टोपी वाला जंक्शन पर और यहाँ पर लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज के तमाम छात्र व छात्राएं हैं और ये डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अपनी कई मांगों को लेकर आज हमारे कैमरे के सामने ये खड़े हैं। इस कार्यक्रम को हम शुरू करें इससे पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से गुजारिश है कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम छात्रों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें जिनके जहन में ये एक सुगबुगाहट मची हुई है कि इन 24 न्यूज़ आखिर दिखाना क्या चाहता है, मुद्दा क्या है और एजेंडा क्या है। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, युवाओं को कहा जाता है कि वो भारतवर्ष के भविष्य हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने ये कहा है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त करती है। लेकिन आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से क्या दिशाहीनता बढ़ी है, उसी का ये एक पार्ट एंड पार्सल हमें महसूस हो रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे, आपका नाम क्या है? रवि सिंह नाम है मेरा। रवि, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलेज का सबसे बड़ा जो मसला है, जो बच्चों ने अपने हाथों में कटआउट लिया है, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मैनेजमेंट की दादागिरी नहीं चलेगी, फीस कम करो, प्रिंसिपल लाओ, कॉलेज बचाओ, मामला क्या है? सर देखिए, ये लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज एक काफ़ी बदनाम कॉलेज हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बार हमने इनके मैनेजमेंट को भी ये चीज़ बताई गई थी। जो स्टूडेंट्स की ये इश्यूज़ है, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। आज बच्चे यहाँ पे 60% बच्चे कॉलेजेस में फेल है और कॉलेजेस में सबसे हायर फीस आज ऑल ओवर मुंबई में आप देख लीजिए, आप जाएंगे देखेंगे ना, ये क्या बोलते हैं, हमारी कॉलेज किसी को ग्रांट नहीं मिलती है, इनको कुछ नहीं मिलता। अगर आप यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, फीस स्ट्रक्चर आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है, आपको उसी के बिहाफ पे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। तो जब आप उसके बिहाफ पे फ़ीस स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्टूडेंट से इतने ज़्यादा पैसे क्यों लेते हो? आप चलो पैसे ले रहे हो तो कम से कम बच्चों से बच्चे इतनी तो अपेक्षा करें आपसे, कम से कम एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छा मैनेजमेंट मिले, इनको कुछ सपोर्ट मिले। आज आप किसी भी बच्चे को यहाँ से पूछ लीजिए, आप किसी भी बच्चे को उठा के आज इनका कौन सा लेक्चर था, कितने लेक्चर्स होते हैं दिन में? लेक्चर्स 4 लेक्चर हो गए तो एक प्रोफेसर आएगा, वो एक प्रोफेसर भी आएगा, प्रॉपर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? बाद में केटी लगा देंगे, एटी केटी सिस्टम। इनको क्या लगता है बहुत आसान है, और बच्चे सब अमीर घर के आते हैं। फिर बाद में लोग डिमांड करेंगे बच्चों से, पैसे दो हम तुमको पास करेंगे। ये ऐसे कैसे इतना गंभीर आप आरोप लगा सकते हैं एक बड़े स्कूल कॉलेज के ऊपर? हमारे पास एविडेंस भी है। हाल ही में साल 1.5 साल पहले की बात है, एक सर थे, रवि सर करके थे, उन्होंने काफ़ी बच्चों को कॉल करके बोला था और हमारे पास तो सबूत है, पूरा रिजल्ट लाऊं, रिजल्ट की कॉपी, बच्चे को हर सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया। जब इसने जाके आवाज़ उठाई, पहले इससे पैसे की डिमांड की है, जब इन्होंने पैसे के लिए मना किया तो इसने आवाज़ उठाई जाके, तो जब ये बंदा एब्सेंट था, आपने सडनली 10-10 मार्क्स सब में कैसे दे दिया? सूबे के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े साहब, ये वक्तव्य ना हमारे हैं, ना आरोप हमारे हैं, ना ही ये संवाद हमारे हैं। ये लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज के उन तमाम छात्र छात्राओं का आरोप है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में जाता है तो आप उसका एब्सेंट कैसे लगा सकते हैं। और हमने इन 24 न्यूज़ के माध्यम से खास करके मुंबई के जिन भी इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर रहने वाले लोग किसी न किसी मामले को लेकर आहत हैं, कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को। लेकिन मसलन के तौर पे हम बता दें, किसी फ्लैट धारक का ये कहना होता है कि हमने बिल्डर से फ्लैट खरीदे, लेकिन अपने वादों के पैमाने की कसौटी पर वो बिल्डर खरा नहीं उतरा, क्योंकि हमने जब फ्लैट खरीदा तो हमें बेसिक अम्यूनिटीज़ देने का वादा किया गया था जो अब तक बिल्डर ने नहीं दी।
दूसरी तरफ अस्पताल जो अब पंच सितारा जिसे होटल कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ढेर सारे लोगों का यह कहना होता है कि बड़े पैमाने पर पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले मरीज को जिस तरीके से सहूलियत दी जानी चाहिए वो देने नहीं मिलती। और ठीक है, उसी राह पर अब ये शिक्षा का तमाम जो व्यवसायीकरण हो रहा है वो भी चल पड़ा है। बच्चों का ये कहना है फीस लेते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन फीस के बदले जो चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और ऐसे में हम इस कॉलेज के प्रबंधन के पास भी जाएंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नहीं है, ये समाज के तमाम उन छात्र छात्राओं का है जिनके हाथ में इस देश का भविष्य है। आपने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि स्टूडेंट गया एग्जाम हॉल में लेकिन उसे एब्सेंट लगा दिया गया। आपने कहा फीस लेते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन बदले में जो सहूलियत है वो देते नहीं है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो इसमें मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट ही कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता। यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से हर कॉलेज के अंदर एक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, इस कॉलेज के अंदर नहीं है। बच्चे अपनी कंप्लेंट किसके पास लेके जाए? जब बच्चे तकलीफ़ में हैं, कल को ये चाहते हैं क्या कोई बच्चा सुसाइड करके मर जाए? हाँ, फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है बच्चों के ऊपर। प्रोफेसर ऐसे बात करते हैं यहाँ पे जैसे ये बच्चे इनके गुलाम हैं। वैसे हम किसी बच्चों को खास करके अपील करेंगे कि जिस तरीके से सुसाइड वाली बात सामने आती है, सुसाइड जो करता है वो कायर करता है, जो कायर होता है वो आत्महत्या करता है, और जो मजबूती से अपनी बातों को सामने रखता है। दरअसल होना तो ये चाहिए कि अपनी शिकायतों को क्रमबद्ध तरीके से इसे प्रशासन तक पहुंचाना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्या प्रबंधन से कोई पत्राचार आपने किया है या फिर सरकारी महकमे से कोई पत्राचार? हमने कॉलेज प्रशासन को लेटर दिया था, तो उन्होंने क्या बोला, हम इसके जवाबदार नहीं है, हम लेटर नहीं ले सकते करके। ये चीज़ों का पहले हम लोग ने पहले बताया गया था इनको। फिर में हमने पुलिस स्टेशन में भी जाके ये चीज़ों का हम लोगों ने एक छोटा सा आज मोर्चा लिया था, शांतिपूर्वक मुंह पे काली पट्टी बांध के, सब खाली ये प्ले कार्ड्स बना के कॉलेजेस के बाहर। और हम लोग ने ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें भी पता है बच्चों का वक्त बहुत कीमती है और धूप में खड़े रहना इनके लिए भी काफ़ी तकलीफ होगा। तो हमने एक शांतिपूर्वक खाली मोर्चा लिया। कॉलेजेस को अगर जब हमने बोला ये लेटर लीजिए आप, ये वो बोलते हम लोग ये लेटर नहीं ले सकते। तो हम लोग ने क्या किया है, ये लेटर को हम लोग ने बाई पोस्ट दिया है। अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये आज शायद उनको लेटर मिलेगा करके। तो ये लेटर है? हाँ, ये लेटर है। इसमें 4 चीज़ें आपने खास करके लिखी है। वी द स्टूडेंट स्टडिंग इन लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज वांट टू नो द रीजन रिगार्डिंग दिस 4 मैटर। पहला मैटर फीस मैटर, दूसरा मैटर रिजल्ट मैटर, तीसरा मैटर मिसबिहेवियर ऑफ प्रोफेसर, और चौथा नॉट रेगुलर प्रिंसिपल इन कॉलेज। यानी कॉलेज हो या स्कूल हो, इसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यदि उस मंदिर का देवता ही नदारद होगा तो मंदिर किस काम का? यदि प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, यदि किसी महाविद्यालय का प्रधानाचार्य होता है, यदि वो अपनी उपस्थिति उस महाविद्यालय में दर्ज नहीं कराता, तो आम जो स्कूल हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और जिस तरीके से आपने इसमें ये 4 पॉइंट लिखा, पहला तो फीस मैटर आपसे जानना चाहेंगे कि ये फीस मैटर जो है, द रीजन ऑफ इंक्रीमेंट इन द फी स्ट्रक्चर एवरी ईयर इसे बढ़ाया जाता है। एवरी ईयर बढ़ाया जाता है। अब स्कूल के बच्चों, जो कॉलेजेस के बच्चे, उनका फीस स्ट्रक्चर आप 3 साल का फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए, उससे आपको पता चला। और उससे कंपेयर कीजिए आप यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर्स है, अब उससे कंपेयर करेंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पता चल जाएगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है शिव यादव, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। विद्यार्थी थे? हाँ। अब ये बताइए, अब नहीं हो? अभी भी हूँ मैं जो स्टूडेंट था, मुझे रवि सर नाम का एक सर था, जिनसे मेरा थोड़ा सा कमिटमेंट हुआ। मेरे से पैसा फ़ोन करके पैसे मांग रहे थे, मैंने पैसे नहीं दिए। आपसे पैसे कौन मांग रहा था? मिस्टर रवि सर थे। रवि सर यदि आपसे पैसे मांग रहे थे, हम तो नहीं जानते आपके रवि सर को, लेकिन अगर आपका ये आरोप है कि आपके टीचर आपसे पैसे मांग रहे थे, तो आपने क्या इसकी शिकायत कहीं की? मैंने पहले कॉलेज के, जो हमारे कॉलेज में पहले प्रिंसिपल कोई नहीं है, फिर कॉलेज के अंदर मैंने 2 बार लेटर दिया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया लिखित तौर पे। हाँ, मेरे पास वो भी कॉपी अभी तक पड़ा है। मैंने 2 बार दिया तो मुझे और धमकाया जा रहा था। चाहेंगे कि उस रिटर्न एप्लीकेशन को आप दिखाएं? हाँ। बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहेंगे? निशिता दुसारा। निश्चिता, क्या कहेंगे? आप कौन से क्लास में हो?
मैं फर्स्ट ईयर बीएमएम अभी क्लियर किया ना, अभी मैं एसवाई बीएमएम में जाऊँ। बीएमएम कंप्लीट किया आपने, चलिए हमारी आपके शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो परिस्थितियां चल रही है इनको देख के आपको क्या लगता है, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है? एक्चुअली फ़ीस मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है, बिकॉज अभी मैं अपने भाई का एडमिशन कर रही हूँ, उसमें मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा। बाकी कॉलेजेस में एवरी ईयर फ़ीस कम होती जा रही है और यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जैसे हमने एफआई में मैंने 35 भरे थे, अभी मुझे 38 देने और नेक्स्ट ईयर 40। और मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो कॉलेज का मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा, उसमें फर्स्ट ईयर की फ़ीस 14,000 है और सेकेंड ईयर की कुछ 12 है और थर्ड ईयर की 11 है। तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती इतना। इवन बिल्कुल बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, किसी को डोमिनेट करना नहीं है और ना ही कोई विवाद खड़ा करना है। स्कूल हो कॉलेज हो, ना स्कूल बुरे होते हैं ना कॉलेज बुरे होते हैं, लेकिन उसका संचालन करने वाले जो लोग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां होती है, जिसके महाबदौलत इस तरह की परिस्थितियां निर्माण होती है। आपसे मैंने एप्लीकेशन की बात करी थी सर, पहला मेरा ये लेटर था, मैंने दिया था, मेरा हॉल टिकट इसके सब अटैच है, इसकी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने इनको रिमाइंडर लेटर डाला, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये मेरा रिमाइंडर लेटर है, ये मेरा लेटर है। फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। किसने दी? कॉलेज के प्रिंसिपल, जो अपने आप को कॉलेज का प्रिंसिपल बोलता है, विनायक पार्लेकर, और एक कल्पेश सर है जो कॉलेज के मैनेजमेंट के ऑफिस में बैठते हैं। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तुझे झूठ झूठ फंसा देंगे हम लोग कॉलेज के चक्कर में, तू घर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके नाम पे मैंने एक कंप्लेंट भी डाला था, एनसी भी डाला था और एक लेटर भी डाला था। ये मेरा एनसी है, मैंने एनसी भी डाला था। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ये सवाल तो आपसे पूछना लाजमी है, क्योंकि आप गृह मंत्रालय के मुखिया हैं और खास करके जिस पुलिस स्टेशन में ये शिकायत इस स्टूडेंट ने की है कि इसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मामला जांच का विषय हो सकता है और इस पर कुछ भी बोलना प्रीमैच्योर होगा, लेकिन ये मामला, इसमें कोई तो सच्चाई होगी, जिसके बाद ये एनसीआर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है 506 और 504 के चलते। 504 गाली गलौज, 506 जान से मारने की धमकी। यानी इस पर शिवजतन कोमल यादव जो है वो कंप्लेनेंट है और हमारे सामने खड़े हैं, और जिसके खिलाफ में ये मामला दर्ज करवाया गया है विनायक पार्लेकर साहब, लॉर्ड्स कॉलेज के सो कॉल्ड प्रिंसिपल। हम उनके पास जाएंगे। वैसे इस कॉलेज के प्रबंधन के पास भी हमारा पहुंचना बेहद ज़रूरी है, चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कंप्लेंट आपने दर्ज करवाई, इसके बाद रिस्पांस क्या? कोई रिस्पांस मिला है? हम लोग गए कॉलेज में, कॉलेज वाले खुद और धमकी देते हैं, तेरे पर हम लोग मानहानि का केस कर देंगे और डराते हैं। फिलहाल मैं कल कॉलेज में जो मोर्चा था उसके लिए लेटर डालने गए, मुझे पुलिस की धमकी दी गई कि तेरे को हम लोग जेल में डाल देंगे, ऐसा वैसा, मुझे बहुत सारी धमकी दी गई। फिर मैं दोबारा एक मेरी स्टूडेंट थी, मेरी फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, उसको जानबूझ के फेल किया गया। 10 मिनट लेट हुआ उसको एग्ज़ाम में जाने के लिए, उसने मिस से कमेंटमेंट हुआ, मिस ने उसको 0 मार्क्स दे के फेल कर दिया गया उसको। ऐसे 128 बच्चों के साथ जिसको जानबूझ के परेशान करके फेल किया गया है कॉलेज में। वैसे इनके आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हम कॉलेज के पास जरूर जाएंगे ये पूछने के लिए कि आखिर इस कॉलेज में चल क्या रहा है। मामला बेहद गंभीर है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब हम उस पार लौटेंगे तो कुछ लोगों से और भी करेंगे चर्चा, चूंकि ये मामला किसी एक छात्र, एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति का नहीं है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें,
मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था यहाँ पर लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज का ये पूरा का पूरा माजरा है। तमाम डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं हमारे सामने खड़े हैं अपनी जहन में कई सवालों को लेकर। हो सकता है कि कॉलेज प्रबंधन ने इनके सवालों का जवाब नहीं दिया है, लिहाजा इन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है और इनके और कॉलेज के बीच का एक जरिया बनने का हम काम करेंगे। और यही नहीं, प्रशासन तक भी इस मामले को हम ले जाएंगे यदि इस मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाई दी तो। हमारे साथ और भी कई स्टूडेंट हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? पीहू पुरोहित। क्या कहेंगे आप ये तमाम चीज़ों को लेके? आप भी क्या इस कॉलेज की छात्रा हैं? हाँ जी, मैं बीएमएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ में ऐसा किया गया कि मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे, उसके बावजूद मुझे फेल किया गया और सब में 0 मार्क्स, जो पॉसिबल नहीं है। 0 मार्क्स? जी हाँ, आपने रीवेरिफिकेशन वगैरह? हाँ जी, मुझे कहा, मैं डिम्पल मैम, एक मैम है, मैं उनके पास में गई तो उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, बट ऐसे कैसे, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, 1 साल वेस्ट होने की बात है यहाँ पर। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रीवैल्यूएशन में डालो, बट उसमें भी हमारे पैसे लग रहे हैं, 2000 रुपये। हम गरीब जानते हैं कि वो कैसे कमाए जाते हैं, तो हम जानते हैं उसकी कीमत, पर मतलब कोई वहाँ से ऐसा नहीं मतलब कुछ लग नहीं रहा है कि हम क्या कर, मतलब समझ में नहीं आता है, कोई अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है साथ में। बस ऐसे बोल दिया गया कि आप रीवैल्यूएशन में पेपर्स डाल दो, उसके बावजूद रिजल्ट 15 दिन के बाद में आएंगे और तब तक हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी स्थिति क्या है? स्थिति कुछ नहीं है, मैंने कल रीवैल्यूएशन का फॉर्म डाला है, अब 15 दिन के बाद में हमारा रिजल्ट आएगा और ऑलरेडी बच्चों का रिजल्ट मिल चुका है। हम कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब इस कॉलेज से कुछ कुछ फ़ायदा नहीं है हमारा। कुल कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट्स है। चारों में 0? हाँ जी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, चारों में 0, यानी 0 सन्नाटा। अब ये उनकी कार्यशैली है या इनकी पढ़ाई में कहीं खामी रह गई है? कितना कॉन्फिडेंस है आपको आपके एग्जाम पे जो आपने दिया? 100%। 100%? जी हाँ। और क्या लगता है आपको कि ये किसकी खुरापात हो सकती है? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी एक व्यक्ति का 10 रुपया जब चोरी हो जाता है तो पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की जाती है। क्या इस स्टूडेंट के स्टेटमेंट पर कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती? क्या ये मामला इन्वेस्टिगेशन का नहीं है? साल भर दिन रात एक करके अगर कोई छात्र पढ़ाई करता है और एग्जाम देता है और जब नतीजे आते हैं 0 सन्नाटा के, तो उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगी इसका अंदाजा इनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। आपका नाम? करीना शाह। करीना, क्या कहेंगे? हमने तो सुना, बड़ी अलग अलग चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। शायद पहली बार हमने ऐसा देखा होगा, क्योंकि हम भी छात्र जीवन व्यतीत कर चुके हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स गले के नीचे नहीं उतरती है। लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज के प्रबंधन के तमाम ट्रस्टी कर्ता जो हैं, हम उनके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपके सामने किस तरह की दिक्कत है। एक्चुअली मैं इंटरनल्स नहीं दे पाई थी मेडिकल इश्यूज़ के वजह से। मैंने इन लोग को मेडिकल सबमिट किया और फिर असाइनमेंट मेरी बहन ने खुद आके सबमिट किया, क्योंकि मैं हालत में नहीं थी आने के। और अभी ये लोग बोलते हैं असाइनमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मेरे को 0 एब्सेंट मार्क कर दिया है। कब की बात है? ये मैं प्रिंसिपल से मिलना चाह रही थी, प्रिंसिपल से मेरे को मिलने भी नहीं दिया, मेरे को कल मिलने दिया और मैंने 2 लेटर दिया है और मेरे 2 लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया है। आपने जो एग्जाम नहीं दिया था मेडिकल रीजन की वजह से, वो आपने समय रहते इनको इंटीमेट किया था कॉलेज को? हाँ। आपने कोई रिटर्न? मेरी बहन खुद आके गई थी और उन्होंने खुद बोला था और उन्होंने असाइनमेंट भी मेरा सबमिट। वर्बली बोला था कि रिटर्न? नहीं, मेरा असाइनमेंट एक्चुअली उन लोगों ने सबमिट किया था। असाइनमेंट? और मेरा
एक सेकंड, मेरे पास ये है जी जी मेडिकल, मेरा मेडिकल उसने खुद जेरोक्स कॉपी देके गई थी। ये मेडिकल आपका है? हाँ जी। ये आपने उनको बताया? हाँ जी। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं, अभी बोलते कुछ नहीं हो सकता, अभी आप रिजल्ट का वेट status करो। क्या है आपका? अभी कुछ नहीं है, मेरे को अब तक रिजल्ट प्रिंट करके नहीं दिया है। उन लोगों ने बोला आप वेट करो, लेटर का रिस्पांस वो लोग भेजेंगे, पर अब तक आया नहीं है। और सबको एडमिशन मिल चुका है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जरा वो भी बता दीजिए। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी क्या बोल सकते हैं वो किस लोग। पर आप ये सवाल किस पर आप उठाएंगे? ये स्कूल प्रोफेसर की गलती हो सकती है या मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, किसकी गलती हो सकती ये मैनेजमेंट की गलती है और प्रिंसिपल भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। है? तो कुल मिला के मामला बेहद संवेदनशील है और इस मामले में इनिशिएटिव लेना होगा शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े साहब आपको। और खास करके हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, जब अपनी मांगों को लेकर लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करने की सोची तो इन्हें लोकल पुलिस स्टेशन से 149 की एक नोटिस थमा दी गई है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि यदि आपने कायदा व सुव्यवस्था भंग की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन से जो लेटर इन्हें दिया गया है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, ज्या अर्थी आपण लॉर्ड्स युनिव्हर्सल कॉलेज स्टेशन रोड गोरेगाव पश्चिम मुंबई या महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहात। आपण व आपले सहकारी विद्यार्थी यांचे संवेद विविध मागण्यासंदर्भात दिनांक 16/6/2017 रोजी सकाळी 11 वाजता लॉर्ड्स कॉलेजवर मोर्चा काढणार असल्याबाबतचे पत्र गोरेगाव पोलीस ठाण्यास प्राप्त झालेले आहे। यानी इसमें धनाजी नलावड़े सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन, इन्होंने ये 149 की नोटिस दी है। चूंकि इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, यदि बच्चे गुस्से से आपाक होते हैं, सड़कों पर यदि आंदोलन होता है, स्थिति परिस्थिति बिगड़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने लिया है। आप तमाम लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? मेरा नाम लक्ष्मण शर्मा है, मैं भी फर्स्ट ईयर बीएमएम स्टूडेंट ही हूँ। अब हमारे सब एग्ज़ाम्स अटेंड करने के बावजूद भी हम लोगों को एब्सेंट मार्क दिया गया है, कंप्लेंट डाला गया है कॉलेज में। हर एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट डाला है, बट वो कंप्लेंट डालने पर भी उसकी हम लोग को रसीद दी गई है। 100 रुपये की रसीद हर स्टूडेंट से दी गई है। यहाँ कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो खुद कमा के अपनी फीस भरते हैं। कंप्लेंट डालने की रसीद, मामला समझ में नहीं आ रहा है। ये एक रसीद है जो वेरिफिकेशन रसीद दी जाती है हम लोगों को, 100 रुपये की रसीद। वो रसीद हम अब वो 100 रुपये की रसीद हर एक स्टूडेंट अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि वो स्टूडेंट कितनी रसीदें रखेगा। हर कॉलेज से कोई ऐसे एक्शंस नहीं ले पाते, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसे बोल नहीं पाता है कॉलेज में जाके। अब ये कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ने हिम्मत करके गए, जाके कंप्लेंट की, बट वो कंप्लेंट पर भी 100 रुपये की रसीद दी जा रही है। अब हर एक स्टूडेंट 100 की रसीद देता है, तो हर एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स, जबकि हर क्लास में 100 स्टूडेंट्स से ऊपर जाने ही नहीं चाहिए। नहीं तो एक प्रोफेसर 200 स्टूडेंट्स को कहाँ से हैंडल करेंगे। 150 से 200 स्टूडेंट्स लिमिट बढ़ा दी गई थी कॉलेज की, ताकि फीस ज़्यादा आ जाए। फीस तो पहले ही अपरंपार दी गई है, उसके ऊपर से हर एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स, एक प्रोफेसर 200 स्टूडेंट्स को हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऊपर से प्रोफेसर्स ही नहीं आते कुछ लेक्चर्स में। कुछ हमारे मीडिया प्रोफेसर्स है जो शूटिंग लाइन में भी है, अब वो शूट संभालते हैं, तो हम लोगों को यहाँ से आ जाता है कि प्रॉक्सी लेक्चर्स हो गए, कॉलेज प्रोफेसर्स नहीं आ सकते। अब हम लोगों को एब्सेंट दिया गया है, ये मेन टॉपिक है, एब्सेंट दिया गया है। एब्सेंट मार्क के वेरिफिकेशन के लिए ये कॉलेज की गलती है कि स्टूडेंट की गलती है। प्रिंटिंग मिस्टेक स्टूडेंट करता है कि कॉलेज करता है। अब इसका रिजल्ट हम लोग को कॉलेज दे रहे हैं, तो मिस्टेक भी उनकी हुई, वो लोग खुद चेक करने चाहिए। हर एक स्टूडेंट से 100 रुपये की रसीद क्यों मांगी जा रही है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। कुल मिला के काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। यानी ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही है, आर्थिक राजधानी मुंबई का एक प्रतिष्ठित और प्रख्यात कॉलेज, जिसके बड़े बड़े नॉर्म्स, जो बच्चों से किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहा है, ये आपने इनके मुखारबिंद से खुद सुना। इनका कहना है यदि वो हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हमसे गलती हुई तो गलती, और उनसे गलती हुई तो प्रिंटिंग मिस्टेक। आप अगर खुद कॉलेज नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टूडेंट कॉलेज नहीं आता है तो एब्सेंट, यानी वो अपने दिल की बात को भी किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर इनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहावत है,
टका धर्मम टका कर्मम टका परमम तपह और जा घरे टका नास्ती टक टक टका टकायते, यानी पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। और ये पैसे की पूरी कवायद है। और समय रहते यदि प्रशासनिक अधिकारी या फिर राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री इनिशिएटिव नहीं लेते हैं इस गंभीर मसले में, तो आने वाला समय और भी विकट भरा हो सकता है। जी चलते चलते सर, इनकी जो ये मैनेजमेंट की ना ऑल ओवर महाराष्ट्र में 48 कॉलेजेस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है। अब ये कॉलेज में भी विद्या विकास करके इनका कॉलेज है मलाड में भी, वहाँ पे भी सेम इशू है। घाटकोपर में भी लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज है। बट ये क्या सोचते हैं ना, सिस्टम में सब पैसा चलता है खाली, ये इनका बोलना है। सिस्टम में सिर्फ पैसा चलता है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, हर आदमी बिकाऊ है। ये लोग किसी को कुछ ऑफ़र कर देंगे, ये ऑफ़र कर देंगे, तो इनका कोई भी जो मुद्दा जो भी उठता है, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। ये इसी के हिसाब से ये लोग आज दादागिरी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज इन्होंने ये बोलते हैं ये कॉलेज हमारी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। आप गवर्नमेंट की जगह को लीज पे लेके कॉलेज बनाए हो, हाँ, आप ITI एक्ट के अंदर नहीं आते हो। ये बोलते हैं हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, वी पीपल आर नॉट आंसरेबल, हमें कोई एड नहीं आती। ये आप गवर्नमेंट की जगह यूज़ कर रहे हो, और आप ये नहीं कर सकते। हम उनसे इतना ही खाली गुजारिश करना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट है हमारी, स्टूडेंट्स लोग को तकलीफ़ मत दो। और जब तकलीफ़ देंगे, रवि सिंह नाम है, इससे पहले भी मैंने एक लव गुरु था इस कॉलेज के अंदर, उसे निकाला था, काफ़ी इशू हुआ था, न्यूज़ मीडिया में भी आया था। और अभी भी जब तक ये बच्चों की तकलीफ़ नहीं होगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा और इनके साथ में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। कुल मिला के सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। सर ऐसा आपने बोला शिक्षा का मंदिर है हमारा कॉलेज है, ये पैसे का मंदिर है। ये अगले साल का फीस स्ट्रक्चर है, आपका देखो हर क्लास का 3 से 4 हज़ार फीस बढ़ी है। और जो बच्चे को एब्सेंट करते हैं, जानबूझ के एब्सेंट किया जाता है बच्चों को, कि एक KT का अगर क्लियर करना है 510 रुपये लेते हैं। हर बच्चों को 2 से 3 KT लगा के जानबूझ के एब्सेंट करके रीचेकिंग में डाल के पैसा कमाने का इनका बिजनेस है। इनको जानबूझ के बच्चों को फेल किया जा रहा है, एब्सेंट किया जा रहा है, बस एक पैसे कमाने का इनका बिजनेस है। और कुछ चलिए, 4 मसलों को लेकर आपने जो आरोप लगाया है, इस मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आपने अपनी बातों को रखा। इनकी बातों को हमने तमाम दर्शकों को दिखाया, लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन इस मामले में क्या सोचता है और इन लोगों के इस मामले में क्या भूमिका आने वाले दिनों में लेता है, इसके लिए हम उनके पास ज़रूर जाएंगे। चलते चलते आपके पास हमारी मांगे पूरी करो, एक तख्त लेके आप खड़ी हैं, थोड़ा सा समझाइए क्या है। ये बोर्ड इसलिए बनाया गया है क्योंकि तमाम कॉलेजेस में BMM के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे BMM के लिए लैब होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है जो हमारी कॉलेज में ना BMM के लिए लैब है, ना मॉनिटर है, ना ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ली जाती है। हमको बस पूरा दिन क्लास में बिठाया जाता है जिसमें प्रोफेसर्स आते नहीं हैं, ना पढ़ाया जाता है। हम लोग को बोला जाता है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि प्रोफेसर्स हम लोग को PDF मोबाइल के माध्यम से सेंड करते हैं। हम लोग को मोबाइल से PDF पढ़ने के लिए बोलते हैं और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम लोग को नोट्स दी जाती है। बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। तो कुल मिला के वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि यदि आपके इलाके में इस तरह का कोई भी मामला चल रहा है या आप भी किसी के द्वारा सताए या शोषित हैं या पीड़ित हैं, तो हम आपकी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये बच्चे जो हैं वो गोरेगांव वेस्ट के लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज के हैं और इनका भी मकसद किसी की खिलाफत या विरोध करना नहीं है, लेकिन हाँ, जब इनकी बातों को अनसुना किया जाएगा तब इस तरह की परिस्थितियां निर्माण होगी। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।